देखो बच्चे जो होते हैं ना कॉपी में लिखते हैं और कॉपी में लिखने के बाद एग्ज़ाम में होता क्या है कि बच्चे उस कॉपी को सबमिट कर देते हैं टीचर को। कुछ बच्चों की तो हैंड राइटिंग खैर बहुत ही अच्छी होती है, देख के ही मन खुश हो जाता है, तो बहुत अच्छे से टीचर चेक कर लेती है, फुल मार्क्स आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चों की कॉपी बहुत ही गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि टीचर के लिए चश्मा लगा के पढ़ना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम है और प्रोविज़न भी है कि 2-3 नंबर से अगर आप फेल कर रहे हो तो आपको ग्रेस नंबर दे करके पास करा दिया जाता है, मतलब अगले क्लास में जाने के लिए प्रमोशन दे दिया जाता है। लेकिन हमारी जो कर्मों की कॉपी है ना, जब हम ऊपर वाला के पास पहुंचते हैं तो वहाँ कोई ग्रेस मार्क का प्रोविज़न नहीं है। ऊपर वाला ना हमारे कर्मों की कॉपी बहुत ही कड़ाई से चेक करता है। आपको पता ही नहीं चला कि जीवन में कब आपने क्या कर गुजरा कि आज ऊपर वाला आपको संटिंग में डाल के छोड़ दिया। बहुत बार होता है ना, ट्रेन से जब हम जर्नी करते हैं तो कुछ ट्रेन को साइड करके छोड़ दिया जाता है। वो ट्रेन पड़ी हुई है, खासकर पैसेंजर ट्रेन का तो बहुत ही बुरा हालत होता है, उसको साइड करके छोड़ दिया जाता है। उसमें बैठने वाला आदमी जो होता है ट्रेन से उतर के पैदल चलना शुरू कर देता है। हमारे लाइफ में होता क्या ना, जब हम कर्म करते हैं तो छोटी सी छोटी भी जो हमारी कर्मों की कॉपी में गलती होती है ना, कहीं अनुस्वार छूट गया, कॉमा छूट गया, अल्पविराम छूट गया, चंद्र बिंदु छूट गया, कहीं लिखने में एक हल्की फुल्की त्रुटि भी हो गई ना कर्मों की कॉपी में, तो ऊपर वाला नहीं बकसता, बहुत ही कड़ाई से कॉपी चेक करता है। इसलिए हमेशा ना अपने कर्म के प्रति सचेत रहो कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। हम सचेत किस चीज़ के प्रति रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग का काम में सोचने दो, वो इसी काम के लिए आई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ, जितने बेकार बाहियात के लोग होते हैं ना, वो दिस पर दूसरे की कॉपी ही चेक करते हैं, वो अपने कर्मों की कॉपी नहीं देखेंगे कि मेरे घर में क्या चल रहा, सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आप जब दूसरे के कर्मों की कॉपी चेक करते हो, अकाउंट तैयार करते हो, बही खाता चेक करते हो, दूसरे के बारे में फीडबैक देने में जीवन लगा देते हो, अपने मन को नहीं पढ़ते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सामने वाला गलत कर रहा है उसको करने दो, अगर हम उस गलत आदमी का चिंतन मंथन कर रहे हैं, सिर्फ उसका बही खाता तैयार कर रहे हैं, तो हम तो उससे भी गहरे गुजरे हैं। वो तो हो सकता है जाने में बेचारा कर रहा होगा कि उसको पता ही नहीं है, लेकिन आप तो जानबूझ के ये काम कर रहे हो। जैसे एक इंसान गलती से गड्ढा में गिर जाए और एक इंसान पीछे से किसी को पुश करके धक्का मार के गड्ढा में गिरा दे, तो आपको तो पता है कि सामने वाला गलत है, गलत कर रहा है, तो फिर आप क्यों गलत चीज़ की दिन भर चर्चा करके अपने दिमाग को गंदा कर रहे हो, दिमाग को भारी कर रहे हो। और देखोगे, आप जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, जो इंसान खुद में जितना गंदा रहता है ना, वही दिन भर दूसरे का कर्मों का खाता चेक करता रहेगा, उसके त्रुटियों पे वही खाता तैयार करता रहेगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान देगा, वर्णन करता रहेगा और सामने वालों को सफोकेट और फ्रस्ट्रेट करता रहेगा कि वो बेचारा का जीवन ही बर्बाद हो जाए। लेकिन अपने जीवन को ना व्यर्थ में कभी मत गंवाओ, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना सीखो, अपने लाइफ का डेस्टिनी अपने हाथ में रखना सीखो। अपने लाइफ को कैसे सुंदर बनाना है ये आपकी सोच पे डिपेंड करती है। अगर आपका सोच सुंदर होगा, अच्छा होगा, आप विकट से विकट परिस्थिति को भी झेल जाओगे, विषम परिस्थिति को भी बहुत ईजिली क्रॉस कर लोगे और अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना सीख जाओगे। लेकिन अगर आपके अपनी सोच सही नहीं है, तब हल्की फुल्की बात भी बाहर से आएगी ना, तो आपके दिमाग को गंदा करके चली जाएगी, क्योंकि आपने ऐसी कोई टेक्निक या टेक्नोलॉजी नहीं सीखी जिससे आप अपने दिमाग को साफ कर सको। और यहीं से जीवन में क्या होता है, डेस्टिनी ऑफ पेन शुरू होता है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं ना, तो अपने हर लाइफ टाइम में वही एक जो सेट पैटर्न है जीवन का, उसी पैटर्न पे जीवन जीते रहते हैं। जो लोग अपने थॉट्स को बदल लेते हैं ना, उनका जीवन का दशा बदल जाता है। जो दुर्दशा थी ना आई, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने मन को परिवर्तित नहीं करोगे, सोच को परिवर्तित नहीं करोगे, वही छोटी दरकिनार पुरानी बातों के लिए घिस्से पिटते रहोगे ना, तो जीवन कभी नहीं उठेगा। जीवन एक्चुअली में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमको अपना सोच को भी सुंदर करना पड़ता है, सोच को भी परिवर्तित करना पड़ता है। अगर आप वही छोटी सी सोच लेके जियोगे ना, अरे इस परिवार को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, इन लोगों के हाँ में हाँ करना ही पड़ता है, चाटुकरी चापलूसी करना ही पड़ता है, इनके नहीं तो छत्र छाया से अगर मेरा नाम हट जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इस तरह की बातें करोगे ना, तो वास्तव में आप कमज़ोर ही कमज़ोर फील करोगे। क्यों? क्योंकि मन के अंदर निगेटिव इमोशन सिर्फ पनपेंगे, और जितना ज़्यादा निगेटिव इमोशन पनपेंगे ना, वो घून की तरह आपको खाते जाएंगे, कमज़ोर करते जाएंगे, आपको मनोबल को हिलाते जाएंगे, गिराते जाएंगे, और आपको वास्तव में जीवन जीना फिर दुभर हो जाएगा। और यही कारण होता है, कुछ लोग बाउंस बैक कर लेते हैं जीवन में। ऐसे ऐसे अनेकों लोग हैं जो बहुत विकट परिस्थिति झेले हैं, उनकी बातों को अगर सुनोगे तो बैठे बैठा आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको लगेगा कि बाप रे, कितना ये इंसान परिस्थिति को झेला और कितना अच्छा से बाउंस बैक किया, हमको भी सीखना चाहिए इस आदमी से। कहने का मतलब क्या है ना, जीवन को ना कर्मों की कॉपी एकदम नीट और क्लीन रखा करो, तभी ऊपर वाला आपको उठने में मदद करेगा, बहुत अच्छा से नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए प्रमोशन भी देगा और आपका जीवन भी सुंदर होता जाएगा।